तो पॉपुलेशन इंटरेक्शन को हिंदी में कहते हैं अपन क्या, समष्टीय पारस्परिक क्रियाएं। पारस्परिक यानी आपस में, पारस्परिक वर्ड का मतलब क्या होता है, आपस में, टू ईच अदर, ठीक है, टू ईच अदर, आपस में प्रत्येक व्यक्ति के प्रत्येक स्पीसीज के साथ कॉन्ट्रैक्शन होना या इंटरेक्शन होना। बात समझ भाई, पॉपुलेशन इंटरेक्शन यानी पॉपुलेशन को इंग्लिश में बोलते हैं समझ, हिंदी में बोलते हैं समष्टिया, क्या बोलते हैं, समष्टि बोलते हैं, ठीक है। तो समष्टीय पारस्परिक क्रियाएं। अब हो क्या रहा है कि मेरा जो पॉपुलेशन इंटरेक्शन है वो जरूरी क्यों है, जो रिसोर्सेज मेरे पास प्रेजेंट है उनका यूटिलाइजेशन कौन करेगा, वो स्पीसीज करेंगी। अगर सपोज करो एक ही रिसोर्स है जो उसको एक ही स्पीसीज खाई जा रही, तो अदर स्पीसीज खत्म हो जाएगी। बस समझ भाई, तो यानी कि रिसोर्सेज को यूज करने के लिए आपस में इंटरेक्शन जरूरी है। भाई थोड़ा सा तुम खा लो, थोड़ा सा मैं खा लेता हूँ, दोनों का पेट भर जाएगा, बस, ठीक है। और क्या हो सकता है रीजन, क्यों हो रहा है ऐसा, रिसोर्सेज को यूज करने के लिए, उसके बाद वो रिप्रोडक्शन के लिए भी तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। पॉलिनेशन, परागण होता है, बिल्कुल करते हैं। उससे क्या होगा, आने वाली जनरेशन आगे बढ़ जाएगी, यानी पीढ़ियां आगे बढ़ जाएंगी, नेक्स्ट टू जनरेशन, जो मेरी आने वाली आगे की पीढ़ी है वो भी आगे बढ़ जाएगी, किससे, इंट्रैक्शन से, किससे, इंट्रैक्शन। और क्या हो सकता है इंट्रैक्शन, और क्यों करते हैं अपन इंट्रैक्शन, बताओ भाई, और क्या कारण है कि मुझे पॉपुलेशन इंट्रैक्शन देखना पड़ता है, बताओ। दो कारण मैंने आपको बताया, तीसरा आप बताओ क्या हो सकता है ऐसा, सोचो, मतलब अब इकोलॉजी में जितनी थिंकिंग करोगे ना उतनी चीजें अच्छी निकल के आएंगी तुम्हारे सामने। बताओ क्या हो सकता है ऐसा, इस वजह से पॉपुलेशन इंटरेक्शन जरूरी है। स्पीसीज डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए, विविधता को नियंत्रण करने के लिए, किसको, विविधता को नियंत्रण करने के लिए भी पॉपुलेशन इंटरेक्शन होता है। हेडिंग लिखो, पॉपुलेशन इंटरेक्शन। ठीक है, पॉपुलेशन इंटरेक्शन किस किस के बीच में होता है, पॉपुलेशन इंटरेक्शन अभी बताया था मैंने, इंटर स्पीसीज किसके बीच में होता है, इंटर स्पीसीज इंटरेक्शन, ठीक है। डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी, सिंपल सी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इंटरेक्शन बिटवीन ईच अदर स्पीसीज, ठीक है। इंटरेक्शन की जना लो कनेक्शन, ठीक है, कनेक्शन बिटवीन सेम ऑब्लिक डिफरेंट स्पीसीज, ठीक है भाई। इनके बीच में कनेक्शन होना ही क्या कहलाता है, पॉपुलेशन इंटरेक्शन कहलाता है। क्यों हो रहा है पॉपुलेशन इंटरेक्शन, वाई, क्यों इसकी जरूरत मुझे पड़ती है, क्यों होता है वाई, ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है। उसका पहला कारण है, क्या कारण है भाई, पहला, रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन फॉर द यूज ऑफ रिसोर्सेज, जो मेरे पास स्रोत हैं उनका प्रयोग के लिए, ठीक है, स्रोतों का उपभोग करने के लिए, उपभोग करने के लिए। दूसरा, कॉम्पीट फॉर लाइफ साइकिल या कंप्लीशन ऑफ लाइफ साइकिल,
अरे जीवन काल को कंप्लीट करने के लिए, जीवन काल को कंप्लीट करेंगे किससे? टेस्ट में, टेस्ट में आएगा आपका वो बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन वाला चैप्टर आएगा कल टेस्ट में, ठीक है। रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन में क्या? पॉलिनेशन। रिप्रोडक्शन में क्या आ जाएगा? पॉलिनेशन, परागन। ठीक है भाई। उसके बाद तीसरा भी मैंने क्या बताया था? स्पीसीज डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए, मेंटेन डाइवर्सिटी, ऐसे लिख लो, मेंटेन डाइवर्सिटी, विविधता को नियंत्रण करने के लिए। ये मेरे पास मुझे पता चला कि पॉपुलेशन इंटरेक्शन में ये चीजें होती हैं। अरे पता चला क्या? नोट करो इनको। अब देखते हैं अपन टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन इंटरेक्शन। पॉपुलेशन इंटरेक्शन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं? टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन इंटरेक्शन। पॉपुलेशन इंटरेक्शन के टाइप कितने प्रकार होते हैं भाई? अरे कितने प्रकार होते हैं? 6 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं? 6 टाइप होते हैं भाई, 6 टाइप होते हैं इसके, ठीक है। 6 टाइप कौन कौन से होते हैं वो नाम लिखते हैं अभी, देखो। सबसे पहले अपन देखेंगे म्यूचुअलिज्म। क्या देखेंगे? म्यूचुअलिज्म, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? सहोपकारिता। बिल्कुल। दूसरा कंपटीशन। क्या? या कोई इसको कंपटीशन पढ़ता है? दोनों चीज सही, ठीक है। कंपटीशन, स्पर्धा। तीसरा प्रीडेशन। क्या बोलते हैं हिंदी में? परभक्षण। चौथा पैरासिटिज्म। परजीविता। पांचवा क्या होता है? कमनसेलिज्म। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? कमनसेलिज्म क्या बोलते हैं हिंदी में? और क्या बोलते हैं बताओ हिंदी में? और लास्ट है मेरे पास अमनसेलिज्म। इसको बोलते हैं सहभोजिता। और इसको बोलते हैं अंतर जातीय परिजीविता। अब आपको पता है कि मिनिमम इंटरेक्शन 2 स्पीसीज के बीच में होगा। अरे मिनिमम इंटरेक्शन 2 स्पीसीज के बीच में होगा, इधर मैं लिख देता हूँ स्पीसीज ए, इधर मेरे पास स्पीसीज ए है, ठीक है, यानी ये जाति ए है,
और इधर स्पीसीज बी। ठीक है, अब मुझे बताओ किसको बेनिफिट किसको प्रॉफिट। इंट्रैक्शन सबसे पहले अपन देखते हैं म्यूचुअलिज्म, किस में देखते हैं, म्यूचुअलिज्म। तो म्यूचुअलिज्म में दोनों स्पीसीज को म्यूचुअली काम होता है, दोनों को क्या होता है, प्रॉफिट होता है। प्लस का मतलब क्या है भाई साहब, प्रॉफिट है, प्लस वर्ड का मतलब प्रॉफिट है। और कंपटीशन, कंपटीशन में दोनों को क्या होता है, नुकसान होता है। इस नेगेटिव का मतलब क्या है, लॉस, हानि। ठीक है भाई, हार्म। और ये क्या है, लाभ। समझ आएगी बात। जीरो का मतलब रहेगा न्यूट्रल, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, ना उसको प्रॉफिट ना लॉस। ठीक है, आगे प्रीडेशन। प्रीडेशन में एक स्पीसीज को बेनिफिट होता है, अदर स्पीसीज को लॉस होता है। बेनिफिट किसको होता है, वो होता है प्रीडेटर। किसको होता है, प्रीडेटर, यानी कि भक्षक। जो भक्षक होता है, जो खाता है, उसको क्या होता है, फायदा होता है। और नुकसान किसको होता है, जिसका शिकार होता है, यानी प्रे। किसको, प्रे, जिसका शिकार हो रहा है, उसको क्या होता है, नुकसान होता है। ठीक है भाई। उसके बाद पैरासिटिज्म, उसमें भी एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव। ठीक है, कॉमनसेलिज्म में एक को फायदा होता है, दूसरे को कुछ भी इफेक्ट नहीं होता। इस जीरो का मतलब होता है न्यूट्रल। क्या होता है, न्यूट्रल। ठीक है भाई, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। इसमें कॉमनसेलिज्म, अमनसेलिज्म में, अमनसेलिज्म में क्या होता है भाई, क्या, एक को नुकसान और एक को नेगेटिव। ठीक है, बात समझ आ गई। एक स्पीसीज को नुकसान होगा और एक को नेगेटिव होगा। ये चीज आपने देखी, अरे पता चला क्या। तो अब आपको पता चल रहा है कि सर स्पीसीज के बीच में कुछ ऐसा ऐसा हो रहा है, यानी कि जो इंट्रैक्शन हो रहा है, इंट्रैक्शन में मुझे ये पता चला कि एक स्पीसीज प्रॉफिट में जा सकती है, एक स्पीसीज लॉस में जा सकती है। दोनों स्पीसीज प्रॉफिट में भी जा सकती है, दोनों स्पीसीज लॉस में भी जा सकती है। दोनों को कोई फर्क ना पड़े, कई बार ऐसा भी होता है। ठीक है, दोनों में जीरो जीरो आ जाता है। अरे बात समझ में आ रही है, ये नोट करो। इसके बाद अपन इनमें से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे प्रीडेशन। क्या पढ़ेंगे, प्रीडेशन। यहाँ पे अच्छे से दिए हुए एनसीईआरटी में। सबसे पहले कौन पढ़ेंगे, प्रीडेशन। लिख लिया, आगे बढ़ते हैं। पहला टॉपिक लिखो प्रीडेशन। क्या लिखेंगे, प्रीडेशन। पहला इसमें पढ़ेंगे अपन सबसे पहले प्रीडेशन। परभक्षण, एक स्पीसीज को बेनिफिट है, एक स्पीसीज को, इसमें जो प्रीडेटर होता है, क्या होता है, प्रीडेटर। और दूसरा होता है प्रे। प्रे होता है नेगेटिव, प्रीडेटर होता है पॉजिटिव, यानी इसको बेनिफिट है। ठीक है, ये कौन होता है, भक्षक, जो खाएगा। और ये है जिसका शिकार होगा। ठीक है, अब मुझे बताओ प्रीडेशन क्यों होता है, क्यों होता है प्रीडेशन। बताओ भाई, प्रीडेशन क्यों होता है, बताओ भाई क्यों होता है प्रीडेशन। एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज को क्यों खाती है। सबसे बड़ा, अरे है या नहीं है भाई, पेट भरने के लिए। पेट भरेंगे तो एनर्जी आएगी, क्या आएगी, एनर्जी, यानी एनर्जी का फ्लो होगा। अरे होगा नहीं होगा। तो सबसे जो जरूरी है वो है अपना पेट भरना, स्पीसीज का मेंटेन करना, लाइफ साइकिल कंप्लीट करना बाद में। पहले पेट पूजा, पहले क्या होगी, पेट पूजा। तो सबसे पहले प्रीडेशन जो होता है वो किसके लिए होता है भाई, यानी अपने की मतलब पेट को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, अपनी जो डाइजेशन है उसकी भूख को मिटाने के लिए, हंगरी के लिए होता है, हंगर के लिए होता है। ठीक है, तो हंगर ना पड़ के अपन क्या बोलते हैं, फ्लो ऑफ एनर्जी, एनर्जी का फ्लो कराने के लिए, कंडक्ट फ्लो ऑफ एनर्जी। जो एनर्जी है उसका एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरी ट्रॉफिक लेवल पर क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा। उसके लिए क्या होता है, प्रीडेशन होता है। ठीक है, तो लिखो सबसे पहले क्यों होता है, इधर मैं लिख देता हूँ वाई, क्यों होता है, उसके रीजन है। प्रीडेशन क्यों होता है, पहला फॉर conducts flow of energy,
ठीक है, ऊर्जा का संचरण करने के लिए। कहाँ होता है ऊर्जा का संरक्षण? एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल, वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, अनदर ट्रॉफिक लेवल। अरे बात समझ में आई? दूसरा क्या रीजन हो सकता है? बताओ भाई, दूसरा क्या रीजन हो सकता है? स्पीसीज को, किसकी स्पीसीज को? प्रे स्पीसीज को कंट्रोल रखने के लिए। किसके लिए? प्रे स्पीसीज को कंट्रोल रखने के लिए, यानी पॉपुलेशन को अंडर कंट्रोल रखते हैं कौन? प्रीडेटर। ठीक है, प्रीडेटर पुट्स पॉपुलेशन ऑफ प्रे अंडर कंट्रोल्ड। क्या रखते हैं वो? अंडर कंट्रोल रखते हैं। किसको? जो शिकार की पॉपुलेशन है उसको क्या रखते हैं? कंट्रोल में रखते हैं, नियंत्रण रखते हैं। शिकार की जनसंख्या को नियंत्रित रखना। ठीक है, शिकार की जनसंख्या को नियंत्रित रखना। और क्या हो सकता है भाई तीसरा? तीसरा बताओ मुझे। स्पीसीज, वो लिख दिया है मैंने, स्पीसीज मेंटेन करने के लिए। ठीक है, स्पीसीज डाइवर्सिटी मेंटेन, स्पीसीज डाइवर्सिटी को मेंटेन रखने के लिए ये काम किया जाता है। बात समझ में आ गई क्या? यानी स्पीसीज जो जैव मेरी जीव विविधता है उसको भी क्या रखना है? नियंत्रित रखना है। क्या रखना है? नियंत्रित रखना है। तो इन इन चीजों के लिए मुझे क्या जरूरी है? प्रीडेशन जरूरी है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, अगर ये प्रीडेटर हैं जो शिकार कर रहे हैं, भक्षक हैं, अगर ये बहुत ज्यादा शिकारों को खा जाए, इफ हायर प्रीडेशन, बहुत ज्यादा परभक्षण हो जाए, तो क्या होगा? दोनों को नुकसान होगा, दोनों को फायदा होगा? बताओ। अगर हायर प्रीडेशन होता है, कंडीशन दे रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना, बहुत इजी आंसर है कि दोनों स्पीसीज है, स्पीसीज ए और स्पीसीज बी, इसमें फायदा किसको हो रहा है? प्रीडेटर को। नुकसान किसको हो रहा है? प्रे को। अब आपको पता है कि प्रीडेटर इनका भक्षण करता है, ठीक है, इनको खाता है शिकार को। अगर बहुत ज्यादा प्रीडेशन हो जाए, क्या हो जाए? बहुत ज्यादा प्रीडेशन हो जाए, तो क्या होगा? दोनों को बेनिफिट, ऑप्शन सुनो, ठीक है, दोनों को बेनिफिट, दोनों को लॉस, एक को बेनिफिट एक को लॉस, दोनों को लॉस। एक को बेनिफिट एक को लॉस। चलो इसी के उस पर क्वेश्चन लिखो, तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, ठीक है। इफ हायर प्रीडेशन अकर, इफ हायर प्रीडेशन अकर, ठीक है, हिंदी में लिख देता हूं, अत्यधिक परभक्षण होने से क्या होगा? ठीक है, अत्यधिक परभक्षण होने से क्या होगा? ऑप्शन बी, ठीक है, स्पीसीज ए पॉजिटिव, ठीक है, स्पीसीज बी को भी पॉजिटिव। समझ आ गया? दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है भाई। ऑप्शन बी स्पीसीज ए नेगेटिव, स्पीसीज बी नेगेटिव, ठीक है। सी स्पीसीज ए पॉजिटिव, स्पीसीज बी नेगेटिव, ठीक है। डी स्पीसीज, चलो इस डी लिखो, नन ऑफ दीज, कुछ नहीं होगा, नन ऑफ दीज। बताओ भाई क्या होगा इसका आंसर? डी, दोनों स्पीसीज को नुकसान, बिल्कुल सही है। क्यों? क्यों होगा ऐसा बताओ? सही आंसर है कौन सा? बी ऑप्शन, दोनों को नुकसान होगा सर, इसमें दोनों को नुकसान होगा। अगर हाइयर प्रेडिशन होगा तो दोनों को नुकसान होगा। क्यों बताओ? मैंने कल बताया था इसका रीजन क्या? कोई बोल दो। बिल्कुल सही बात है। अरे शिकार तो बिल्कुल कंप्लीट ही हो गई, वो तो बेचारे मर ही गए। अब जो प्रीडेटर तो बचा रहेगा, अगले दिन किसको खाएगा? वो भूखा मर जाएगा फिर।
अरे बात समझ में आ गई क्या? अगले दिन वो भूखा मर जाएगा, ठीक है। हाँ, अकाल मृत्यु कह सकते हो आप। तो इसमें रीजन लिख सकते हो, दोनों को नुकसान होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? लॉस ऑफ बोथ स्पीसीज, दोनों स्पीसीज को नुकसान होगा। वो कैसे होगा मैं बताता हूँ, देखो वो कैसे होगा कि मेरे पास जो प्रीडेटर है, क्या है? प्रीडेटर, भक्षक है। अब वो किसको खाएगा? वो भूखा रहेगा, हंगर, ठीक है। ये भूखे मर जाएंगे, और प्रे तो आपका मर चुका है भाई, वो तो ऑलरेडी ऊपर पहुंच गया, ठीक है, मर चुका है। इसी वजह से इसी चीज को मेंटेन करने के लिए प्रकृति ने इन प्रीडेटर्स को विवेकशील नेचर का बनाया है। बात समझ आ गई? इसी वजह से आपके जो प्रीडेटर होते हैं वो किस नेचर के होते हैं? प्रूडेंट नेचर के होते हैं। सो प्रीडेटर्स आर प्रूडेंट इन नेचर। कैसे होते हैं? प्रूडेंट होते हैं। कैसे होते हैं भाई? प्रूडेंट होते हैं। पर ये भक्षक प्रकृति में विवेकशील प्रकृति के होते हैं, विवेकशील होते हैं। आपने देखा होगा या फिर स्टोरीज में सुना होगा, अगर कोई अपर ट्रॉफिक लेवल का, जैसे लायन है, टाइगर है, वो किसी एक का डियर का शिकार कर लेता है, हिरण को खा लेता है, उसके बाद ऐसा थोड़ी है इसको मार दिया, दो चार को और पकड़ लाया, पहले इसको कंप्लीट करेगा, इसकी एनर्जी जब तक चलेगी तब तक वो किसी पे शिकार नहीं करेगा। देखा है ना, सुना भी होगा। इसलिए प्रकृति में किस नेचर के होते हैं? प्रूडेंट नेचर के होते हैं, विवेकशील नेचर के होते हैं। नोट डाउन करो इसको। समझ तो आए ना क्या होता है? अब देखो, हाँ बिल्कुल, ह्यूमन उससे नीचे आता है। तो इसीलिए तो प्रीडेटर सबसे अपर ट्रॉफिक लेवल पे होते हैं। जो सबसे ऊपर ट्रॉफिक लेवल हो उस पर प्रीडेटर बैठा होगा। हाँ, तो उनको खाएगा तो वो उसका अपर लेवल का हो गया। बिल्कुल। जो हाई लास्ट का लेवल कौन सा है? टॉप, टॉप ही है ना। जो टॉप मोस्ट पे बैठा हुआ है, ऐसे समझो, देखो जो टॉप मोस्ट पे बैठा हुआ है वो उसके नीचे के ट्रॉफिक लेवल को सबको खा सकता है ना, और सिक्वेंशियली चलते हैं। अब सपोज करो जैसे कि आपका ट्रॉफिक लेवल सबसे टॉप मोस्ट ट्रॉफिक लेवल पे लायन है, और लोअर पे ग्रास, घास है, तो शेर घास थोड़ी खाएगा। ट्रॉफिक लेवल से एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर एनर्जी का ट्रांसफर होगा। उसको कौन खाएगी? कोई बकरी खाएगी, तो कोई और ऑर्गेनिज्म खाएगा, ठीक है। उसको जैसे फॉक्स ने खा लिया, लोमड़ी ने खा लिया, ठीक है, मान लिया भेड़िए ने खा लिया, किसको? बकरी को। बकरी को खा सकता है इजीली। अब उसको, भेड़िए को, या जिसने बकरी को खाया उसको कौन खा रहा है? लायन। ऐसा तो नहीं है कि ट्रॉफिक लेवल का इंसान हाइयर ट्रॉफिक लेवल का डायरेक्ट लोएस्ट ट्रॉफिक लेवल, नहीं। इसीलिए एनर्जी का फ्लो जरूरी होता है एक लेवल से दूसरे लेवल पर, क्योंकि हर ट्रॉफिक लेवल पर, जब आपको इकोसिस्टम पढ़ाऊंगा मैं तब बताऊंगा कि ट्रॉफिक लेवल्स पे क्या होता है कि हर ट्रॉफिक लेवल का ऑर्गेनिज्म अपने ट्रॉफिक लेवल से इंटरेक्शन करता है, ना कि अनदर से। बात समझ में आ गई? उसके जस्ट नीचे लोअर वाले से कनेक्ट होता है। बात समझ में आ गई? वो एक साथ, मतलब लोएस्ट पोस्ट पे नहीं जा सकता और एक साथ वो हाईएस्ट पे नहीं जा सकता, सिक्वेंसली चीज चलती है। किस तरह चलती है? सिक्वेंसली। इसीलिए जहाँ वहाँ पढ़ोगे स्ट्रेटिफिकेशन, क्या पढ़ोगे? स्ट्रेटिफिकेशन पढ़ोगे। सिक्वेंसली चीजों का चलना, या एक ऑर्डर में सीक्वेंस में जमा के चीजों का चलना ही एनर्जी का फ्लो होता है, ठीक। वो मैं आपको इकोसिस्टम पढ़ाऊंगा जब बताऊंगा। यही डाउट क्लियर हुआ? अरे क्लियर को डाउट? अब देखो, अब बेचारे प्रे स्पीसीज करें क्या? प्रे स्पीसीज क्या करें? प्रीडेटर आता है, इनको खा जाता है, ये बेचारे नुकसान में। इनका तो
जीवन ही नहीं है, कल पैदा हुए परसों कोई खा गया, मतलब ही नहीं निकला। अब इसमें क्या किया, तो आपको पता है कि जो इंसान या फिर कोई भी जीव जितना ज़्यादा शिकार होता है वो अपने अंदर कुछ डिफेंस भी करना सीखता है, मुझे कैसे बचना है। आप देख दो क्रिकेटर है, अगर सपोज करो एक बॉलर से बार बार आउट हो रहा है, तो उसके लिए वो डिफेंस करने को सोचेगा, यार मैं कुछ ऐसी चीज़ मेरे अंदर ले आऊँ कि अब ये मुझे ऐसी बॉल डाले तो मैं उससे बच जाऊँ। तो यहाँ पर प्रे भी क्या करेंगे, कुछ अपने अंदर ऐसा डेवलप्ड करते हैं, ऐसा डिफेंस डेवलप करते हैं कि मैं प्रीडेटर से बच सकूं, मेरे को प्रीडेटर या तो पहचान ही नहीं पाए कि मैं उसका शिकार हूं, अगर मुझे पहचान नहीं पाएगा तो मैं बच जाऊंगा, या फिर वो खा रहा है और मेरे को खाते ही वो मर जाए, तो कम से कम मेरा नहीं तो मेरे भाइयों का भला हो जाए। अरे ऐसा भी तो कर सकता है। तो इससे बचने के लिए जो प्री ये होते हैं प्रे, ठीक है, प्रे ने इस नेचर में अपने अंदर कुछ डिफेंस मैकेनिज्म डेवलप की, क्या करी, कुछ डिफेंस मैकेनिज्म डेवलप की, किससे बचने के लिए, प्रीडेटर से बचने के लिए। तो हेडिंग लिखो, डिफेंस ऑफ प्रे टू अवॉइड प्रीडेशन। ठीक है, पर भक्षण से बचने के लिए उन्होंने क्या किया, ठीक है, पर भक्षण से बचने के लिए, ठीक है, यानी उन्होंने अपने अंदर कौन कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म डेवलप करी। तो डिफेंस मैकेनिज्म में टॉप मोस्ट पे आता है कैमोफ्लेज। क्या आता है, कैमोफ्लेज, नाम सुना है क्या, हिंदी में बोलते हैं रंग परिवर्तन। क्या बोलते हैं, कलर चेंज, इसका मतलब होता है कलर चेंजेज, कैमोफ्लेज। किसने किया कैमोफ्लेज, फ्रॉग, इसका एग्जांपल है फ्रॉग। आप देखते हो फ्रॉग के कलर, कई कई कलर देखे होंगे आपने, फ्रॉग मेंढक कैमोफ्लेज कर लिया। एक और एग्जांपल आपने कहीं पढ़ा हो तो, क्रिकेट तो होता ही है, इसके अलावा एक मौत, मौत इंडस्ट्रियल, वो उन्होंने खुद ने नहीं किया, इंडस्ट्रियल की वजह से हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हुआ, बट बच तो गई थी वो, अरे बच गई थी ना, तो वहां पे भी आप इसका एग्जांपल लिख सकते हैं, किसका, मौत। ठीक है, ये आपने पर किसके एग्जाम्पल हो गए, और किसके हो गए ये, कैमोफ्लेज के, किसके हो गए, कैमोफ्लेज के। दूसरा ऑप्शन है, दूसरा, रिलीज ऑफ पॉइजन, विषैले पदार्थ का श्राव। एग्जाम्पल, मोनार्क बटरफ्लाई, अरे है या, मोनार्क बटरफ्लाई। अब मोनार्क बटरफ्लाई के पास ये विष आया कहाँ से, जो इसको रिलीज कर रही है, तो ये इसको एक्वायर करती है इसकी कैटरपिलर स्टेज में, एक्वायर ड्यूरिंग कैटरपिलर स्टेज, कैटरपिलर स्टेज। ठीक है, मोनार्क बटरफ्लाई कैटरपिलर स्टेज होती है इसकी एक, जब यानी ये परिपक्व हो रही होती है, तो एक कैटरपिलर एक फूल के ऊपर कुछ इसके ऊपर बैठती है, वहां से ये पॉइजन एक्वायर करती है। ठीक है, एक ऐसा पुष्प होता है जिससे क्या विष निकलता है, पॉइजन निकलता है, वहां से इसको ये लेती है। अब अगर सपोज करो अब इसको कोई खाएगा, मोनार्क बटरफ्लाई है, बटर ही लिख दिया मैंने बस, बटरफ्लाई, मोनार्क तितली, ठीक है, मोनार्क तितली एग्जाम्पल। और तीसरा, अरे तीसरा बताओ भाई, पता हो तो किसी को, पता है किसी को तीसरा, अरे और पता है कि तीसरा, विषैले में एक और एग्जाम्पल आएगा मोनार्क बटरफ्लाई के अलावा, कौन आएगा, कैलोट्रोपिस आंकड़ा, कैलोट्रोपिस कौन है, कैलोट्रोपिस आंकड़ा। एक और एग्जांपल लिखो इसमें, कैलोट्रोपिस, कैलोट्रोपिस, तो हिंदी में बोलते हैं आंकड़ा। क्या रिलीज करता है भाई वो, ग्लाइकोसिडिक, क्या कार्डियो ग्लाइकोसिडिक रिलीज करता है, ये क्या रिलीज करता है, कार्डियो ग्लाइकोसिडिक पॉइजन, कार्डियो ग्लाइकोसिडिक पॉइजन रिलीज करता है। किससे बचता है ये, किससे बचता है,
फ्रॉम ग्रेजिंग एनिमल्स, जो खाने वाले एनिमल्स हैं। अरे किसी को आपने देखा है खाते हुए, आंकड़े को खाते हुए किसी जानवर को? नहीं देखा ना, नहीं देखा ना। वो क्या रिलीज करता है? कार्डियोग्लाइकोसिटिक पॉइजन। ठीक है, तीसरा है मेरे पास थ्रॉन्स, कांटे। किसमें पाए जाते हैं कांटे? अकेशिया। क्या होता है अकेशिया? अकेशिया, बबूल और कैक्टस। ठीक है, ये एग्जाम्पल है मेरे पास किसके? प्रे स्पीसीज की, जिन्होंने अपने अंदर एक डिफेंस मैकेनिज्म डेवलप की ताकि मैं प्रीडेटर से बच सकूं, ताकि मैं मेरे शिकार होने से बच सकूं। ये एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी में दे रखे हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। ठीक है, डायरेक्टली एग्जाम पूछा जाएगा कहीं भी। कैलोट्रोपिस क्या रिलीज करता है टू अवॉइड फ्रॉम प्रीडेशन? लिख लिया? पढ़ेंगे कंपटीशन। क्या पढ़ेंगे? कंपटीशन। सेकंड हेडिंग लिखो कंपटीशन। दूसरा इंटरेक्शन है मेरे पास कंपटीशन, स्पर्धा। स्पर्धा में क्या होता है? अरे दोनों स्पीसीज को लॉस होता है क्या? ठीक है, दोनों स्पीसीज को क्या होती है? हानि होती है। अब देखो आप लिख लेना, थोड़ा सा इसको समझो। अब मुझे बताओ कंपटीशन क्यों जरूरी होता है? कंपटीशन क्यों जरूरी होता है? बताओ भाई, कंपटीशन स्पर्धा किस लिए जरूरी होती है? बताओ भाई किस लिए जरूरी होती है? अब जैसे आप एग्जांपल देता हूँ जनरली, अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए नहीं, अपना अधिकार तो नहीं कह सकते, ऐसे कह सकते कि अच्छी चीज को प्राप्त करने के लिए जरूर ऐसा होता है। कंपटीशन है, जैसे सपोज करो अगर कोई भी जॉब की वैकेंसी बिना एग्जाम के कर दी जाए, बिना एग्जाम के लिए कर दी जाए, तो गधे घोड़े सारे जाएंगे उसमें, जानकारी जाएंगे फिर तो सारे। तो कोई जो चीज़ चाह रहे थे, जैसे कोई इंस्टीट्यूट नई चीज़ चाह रहा था, वो नहीं मिलेगी ना। इंस्टीट्यूट चाह रहा था कि यार मुझे 15-20 बच्चे बहुत ब्रिलियंट माइंड के चाहिए, बहुत इंटेलिजेंट चाहिए,
जिनको मतलब कुछ भी काम दूर सेकंडों में काम हो जाए, मतलब बहुत एफिशिएंसी वाले ऑर्गेनिज्म मुझे चाहिए, नहीं बहुत अच्छी स्पीसीज के मुझे लोग यहाँ पर चाहिए, ऐसे मान लो, ठीक है भाई, बहुत अच्छा एकदम शानदार, कि जिनका मतलब ऐसे कहते हैं ना ब्रेन एकदम बटर, उस टाइप के लोग चाहिए मुझे। अगर बिना एग्जाम कर दें तो सारे बढ़ जाएंगे, और एक अच्छे खासे लेवल का कंपटीशन कर दिया जाए, बढ़िया लेवल का पेपर सेट करे, अच्छा कंपटीशन हो, एकदम वही निकलेगा जो बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ है, फिर बहुत ज़्यादा उसके पास टैलेंट है, वो निकलेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो कंपटीशन किस लिए ज़रूरी होता है, यानी एक नई चीज़ मिली, अरे मिली या नहीं मिली, वहाँ पर जो अच्छा पढ़ने वाला था वही निकल के वहाँ पर पहुँचा है, ठीक है। एक मुझे क्या देखने को मिला कि जो बेस्ट था, बेस्ट टू बेस्ट उस जगह पर पहुँचा है। तो कंपटीशन यहाँ पर या इकोसिस्टम में, इकोलॉजी में क्यों जरूरी होता है, इकोलॉजी में इसलिए जरूरी होता है, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन जरूरी होता है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के लिए। कोई चीज नई मिले मुझे, जैव विकास हो, इसलिए जरूरी होता है। बात समझ में आ गई। अरे दो स्पीसीज के बीच में कंपटीशन होता है ताकि उसे कोई नई तीसरी स्पीसीज मिले जो उन दोनों से क्या हो, डोमिनेंट हो, क्या हो, डोमिनेंट, या फिर उन दोनों में डोमिनेंट हो। समझ आ गई बात। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि कंपटीशन मेरा पोटेंट फोर्स होता है, किसके लिए, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के लिए। ठीक है, लिखो, कंपटीशन इज पोटेंट फोर्स फॉर ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ठीक है, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के लिए। ठीक है, जैव विकास, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, जैव विकास। इसके लिए मुझे जरूरी होता है, यानी कि एक ऐसा ये नियंत्रण बल होता है, कंपटीशन एक ऐसा नियंत्रक बल होता है जिसकी वजह से मुझे जैव विकास देखने को मिलता है। और उस जैव विकास से मुझे क्या होता है कि नई चीजें बाहर निकल के आती है, यानी कोई भी स्पीसीज है उसका डोमिनेंसी पता चल जाएगी। और अब देखो कंपटीशन है, आपको पता है कि इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन होता है, क्या होता है, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन होता है। इसके आगे ये भी लिख लेना भाई, इंटर स्पेसिफिक। ठीक है, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन इज पोटेंट फोर्स। इंटर स्पेसिफिक यानी अंतर जातीय प्रतिस्पर्धा, क्या हो गई, अंतर जातीय प्रतिस्पर्धा, मतलब सेम लोगों के बीच में हो रहा है। अब आपको पता है सेम लोगों के बीच में कोई चीज का कंपटीशन होता है तो वो किसके लिए होता है, रिसोर्सेज के लिए होता है। किसके लिए होता है, रिसोर्सेज के लिए, बिल्कुल होता है। क्या अलग अलग स्पीसीज के बीच में भी कंपटीशन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अरे हो सकता है, नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो अगर आपसे कोई ये पूछे इज कंपटीशन इज इंटर स्पेसिफिक ओनली, नो, क्या स्पर्धा अंतर जातीय प्रतिस्पर्धा ही होती है, नहीं, वो अलग अलग जातियों के बीच में भी हो सकती है, बट उसके लिए कुछ कंडीशंस होना जरूरी है। बात समझ में आ गई। अब मैं कंपटीशन जो देखता हूँ मेनली देखता हूँ किसके लिए, यूज ऑफ रिसोर्सेज के लिए। किसके लिए, यूज ऑफ रिसोर्सेज, जो स्रोत हैं उनको खाने के लिए कंपटीशन होता है। भाई जो शक्तिशाली होगा वो उसको खा जाएगा, सीधी सी बात है, और जो शक्तिशाली नहीं है वो नहीं खा पाएगा, यानी वो खत्म हो जाएगा। कंपटीशन हुआ, अरे हुआ नहीं हुआ। तो कंपटीशन मेनली किसके लिए देखने को मिलता है, रिसोर्सेज के यूजों के लिए, जो रिसोर्सेज स्रोत है उसका उपयोग करने के लिए, उसका उपभोग करने के लिए। बट अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि उस जगह पर उस रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन कौन करेगा, उस रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन कौन करेगा, या तो वो शक्तिशाली में बहुत ज्यादा हो सिंगल पर्सन, या फिर नंबर्स में बहुत ज्यादा हो, दोनों चीज हो सकती है ना। अरे एकता में अखंडता, एक ना हो के 50 लोग हो, या फिर एक ही ऐसा हो जो 50 के बराबर हो, दोनों जीत सकते हैं। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर एक ना हो के क्या चाहिएगा, मुझे ग्रुप चाहिएगा, क्या चाहिएगा, ग्रुप चाहिएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो कोई भी रिसोर्सेज को यूज करने के लिए या तो वो पॉपुलेशन नंबर्स में बहुत ज्यादा हो, या फिर वो पावर में सिंगली बहुत ज्यादा हो। ऐसा नहीं होता, अपन जर्नली देखते हैं वो किस में देखते हैं, नंबर्स में देखते हैं। किस में देखते हैं, नंबर्स में। तो आपको मैंने कल बताया था कि अगर किसी पॉपुलेशन का नंबर सबसे ज्यादा है तो उसका इंट्रेंसिक रेट आर ज्यादा होगा। और इंट्रेंसिक रेट मैंने क्या बताया था, बर्थ माइनस डेथ। क्या बताया था, बर्थ माइनस डेथ। यानी वो स्पीसीज रिप्रोडक्टिवली ज्यादा फिट है, जो स्पीसीज रिप्रोडक्टिवली ज्यादा फिट है उसके उतने ही ज्यादा ऑफस्प्रिंग्स होंगे, उनकी उतनी ही ज्यादा पॉपुलेशन रहेगी, और जितनी ज्यादा पॉपुलेशन रहेगी वो उतना ज्यादा रिसोर्सेज को यूज कर पाएगा। बात समझ में आ गई, वो उतना ज्यादा ही उन रिसोर्सेज का अच्छे से यूज कर पाएगा। बात समझ में आ गई। उस अगर एक स्पीसीज उन रिसोर्सेज का बहुत अच्छे से उपयोग कर रही है, यूज कर रही है, तो उसके कंपेयर में जो अदर स्पीसीज है वो उसको खा ही नहीं पाएगी, उसका क्या हो जाएगा,
नुकसान हो जाएगा, वो क्या हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी। अगर इस प्रकार का कोई कंपटीशन होता है उसको बोलते हैं कंपटीशन एक्सक्लूजन। क्या बोलते हैं, कंपटीशन एक्सक्लूजन। स्पर्धा, हिंदी में क्या बोलते हैं, एक्सक्लूजन। स्पर्धा प्रसार कुछ ऐसा बोलते हैं उसको, ठीक है, स्पर्धा प्रसार, कंपटीशन इल्यूजन। एग्जाम्पल उसका, गैलापागोस आइलैंड पे अबिंगडन, टॉर्टोइज और गोट, बकरी। आपको पता है अबिंगडन जो गैलापागोस आइलैंड था वहां पर घास थी बहुत ज्यादा। अब अबिंगडन टॉर्टोइज है और गोट है, खाने की क्षमता किसकी ज्यादा, बकरियों की, सीधी सी बात है। तो बकरियां उस आइलैंड की पूरी घास खा गई, बेचारे टॉर्टोइज क्या हो गए, विलुप्त हो गए। क्या हो गए, विलुप्त हो गए। बात समझ आ गई। इसको बोलते हैं अपन क्या, कंपटीशन एक्सक्लूजन। क्या बोलते हैं, कंपटीशन एक्सक्लूजन। एक चीज होती है कंपटीशन रिलीज। क्या होता है, कंपटीशन रिलीज। वो कंपटीशन रिलीज कैसे होता है, देखो, अगर कोई स्पीसीज बहुत बड़ी है साइज में या फिर उसके नंबर्स बहुत ज्यादा है, आपको पता है अगर साइज में बहुत बड़ी है या फिर नंबर्स बहुत ज्यादा है तो उसका जोग्राफिकल एरिया भी लार्ज होगा, होगा कि नहीं होगा। छोटी स्पीसीज तो वैसी साइड में मर जाएगी, नहीं भाई ये तो उनका इलाका है, दूर रहो इससे। वो स्पीसीज तो वैसे रिलीज होगी उस जगह से। इसको बोलते हैं अपन क्या, कंपटीशन रिलीज। लार्जर द स्पीसीज साइज, लार्जर द जोग्राफिकल एरिया। लार्जर द स्पीसीज साइज, लार्जर द जोग्राफिकल एरिया, उसको क्या बोलते हैं, कंपटीशन रिलीज। क्या बोलते हैं, कंपटीशन रिलीज। अरे बात समझ में आ गई क्या, अच्छे से समझ आई, लिखें आप, ठीक है। तो कंपटीशन अपन किसके लिए करते हैं, फॉर द यूज ऑफ रिसोर्सेज, फॉर द यूज ऑफ रिसोर्सेज, स्रोतों के उपभोग के लिए। स्रोतों के उपभोग के लिए करते हैं। अब इसमें से कौन ज्यादा कर पाएगा, अरे स्रोतों का कौन यूज कर पाएगा अच्छे से, जो नंबर ऑफ स्पीसीज मोर, ठीक है, जो ज्यादा होगा, या फिर कौन हो, मोर पावरफुल हो। कैसा हो, मोर पावरफुल हो, मोर पावरफुल। बट यहाँ पर कौन देखते हैं, ये नंबर ऑफ स्पीसीज उसकी क्या होती है, ज्यादा होती है। नंबर ऑफ स्पीसीज ज्यादा किसकी होंगी, नंबर ऑफ स्पीसीज ज्यादा किसकी होंगी, जिसका आर ज्यादा होगा, यानी इंट्रेंसिक रेट ज्यादा होगी। क्या होगी, इंट्रेंसिक रेट ज्यादा होगी। जिसकी इंट्रेंसिक रेट ज्यादा होगी वो रिप्रोडक्टिवली ज्यादा फिट होगा, उसकी रिप्रोडक्टिव फिटनेस क्या होगी, ज्यादा होगी, अच्छी होगी। इसलिए वो मोर नंबर ऑफ प्रोजेनी, ठीक है, मोर प्रोजेनी रिप्रोड्यूस, ठीक है, वो ज्यादा संतान पैदा करेगा। तो उनकी स्पीसीज की जो नंबर है, स्पीसीज डाइवर्सिटी, वो भी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। स्पीसीज की जो विविधता है वहां पर ज्यादा होगी, नंबर ज्यादा होंगे। अब इसकी वजह से क्या करेंगे, उस जगह की मतलब पूरा जो जोग्राफिकल एरिया उसको क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। क्या कर लेंगे, कवर। एग्जाम्पल देख लेना आप इसका, क्या एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, अरे क्या हो जाएगा, अविंगडन, टॉर्टोइज एंड गोट। कहाँ पर, कौन सा, गैलापागोस आइलैंड, ठीक है, इस पर अबिंगटन टॉर्टोइज क्या हो गए थे, एक्सटिंक्ट हो गए थे, एक्सटिंक्ट हो गए थे भाई, विलुप्त हो गए थे। क्या हो गए थे, विलुप्त हो गए थे। क्यों हुए थे विलुप्त, उसका रीजन क्या है, वाई, क्यों हुए थे विलुप्त, क्योंकि बकरियों की ग्रेजिंग कैपेसिटी या एफिशिएंसी ज्यादा थी, ड्यू टू हायर ग्रेजिंग एफिशिएंसी ऑफ गोट, ठीक है। ज्यादा चारक क्षमता, इस वजह से ये क्या हो गए, विलुप्त हो गए। ये किसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल किसका है ये, एग्जाम्पल ऑफ कंपटीशन एक्सक्लूजन। अरे बात समझ में आ गई क्या, कंपटीशन एक्सक्लूजन। दूसरा देखो, दूसरी चीज क्या बताई थी मैंने आपको अभी, दूसरी चीज बताई थी कंपटीशन रिलीज। क्या बताई थी, कंपटीशन रिलीज। कंपटीशन रिलीज में क्या होगा, किसी ऑर्गेनिज्म का
ठीक है, लार्ज द साइज ऑफ पॉपुलेशन ऑब्लिक स्पीसीज मोर कवर जोग्राफिकल एरिया, वो उतने ज़्यादा भौगोलिक क्षेत्र को कवर करेगा। ठीक है, अगर जितने ज़्यादा भौगोलिक क्षेत्र को कवर करेगा तो जिस स्पीसीज का एरिया कम है या फिर जो उस जगह पर साइज में छोटी है वो क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। स्मॉल स्पीसीज एक्सटिंक्ट, वो क्या हो जाएगी, उस जगह से विलुप्त हो जाएगी। ये एग्जाम्पल किसका है भाई, कंपटीशन रिलीज का। किसका, कंपटीशन रिलीज का। नोट कर लिया कि तो हिंदी में बोलते हैं शायद स्पर्धा मोचन, याद आया क्या, को बोलते हैं स्पर्धा परास, कंपटीशन रिलीज को स्पर्धा परास। क्या हो गया, स्पर्धा परास बोलते हैं इसको, इसको स्पर्धा मोचन। अरे समझ आ गई क्या बात, कंपटीशन की बात समझ में आई। ये नोट डाउन कर लिया सभी ने, ये लिखो लिखो। यहाँ से मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अभी अपन बता रहे थे एक जो जर्नल लाइन है वो आप लिखो, कंपटीशन कैन बी अकर्स बिटवीन टोटली अनरिलेटेड स्पीसीज। ये आपको बता रहा था मैं कि दो अलग अलग स्पीसीज के बीच में भी कंपटीशन हो सकता है, और हो सकता है, लिख लेना। अभी थोड़ी देर समझो चीजों को। अब यहाँ पर एक जो प्रिंसिपल वहां पढ़ते हो, कंपटीशन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, अरे नाम सुना है क्या, कंपटीशन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल किसने दिया था, गॉसे ने दिया था। किसने दिया था, गॉसे ने दिया था भाई। इसने क्या बताया था, अकॉर्डिंग टू गॉसे, गॉसे ने ये बताया था
कि जो सेम स्पीसीज हैं, ठीक है, कोई भी दो सेम स्पीसीज हैं, अगर वो सेम रिसोर्सेज के लिए लड़ रही हैं तो वो कोएग्जिस्ट नहीं कर सकती, यानी वो एक साथ नहीं रह सकती। वो क्या हो जाएंगी, दोनों की दोनों विलुप्त हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, दोनों की दोनों विलुप्त। ये किसने बोला, गॉसे ने बोला। कंपटीशन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की बात आ रही है, क्योंकि दो स्पीसीज है, उसने कहा कि दो सेम स्पीसीज जो एक ही रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन कर रही, यानी द स्पीसीज हु कॉम्पीट फॉर सेम रिसोर्सेज कैन नॉट बी को एग्जिस्ट, वो एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। बट इसको डिसअप्रूव किसने किया, तो डिसअप्रूव किया था मैक आर्थर ने। किसने किया था, मैक आर्थर। मैक आर्थर का नाम सुना है। मैक आर्थर ने इसको डिसअप्रूव किया था और उसने बोला था, एग्जाम्पल दिया था बारबल्स बर्ड का। किसका, बारबल्स बर्ड का एग्जाम्पल दिया था। जो चिड़िया होती है ना छोटी वाली बारबल्स बर्ड, उसका एग्जाम्पल दिया था कि उसकी अलग अलग स्पीसीज जो सेम रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन करती हैं और आपस में एग्जिस्ट भी कर रही हैं। क्वेश्चन इतना ही पूछा जाता है कि कंपटीशन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को डिसअप्रूव किसने किया, तो किसने किया, मैक आर्थर। बात समझ में आ गई क्या। इसने क्या बोला था, क्या बोला था इसने, टू सेम स्पीसीज which compete for same resource can't be coexist। coexist का मतलब समझ रहे हो, एक साथ वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती, एक साथ वो नहीं रह सकती। ऐसा किसने बोला, किसने बोला, गॉसे ने बोला। कैसे ने, किसने बोला, गॉसे ने बोला। किस प्रिंसिपल के थ्रू बोला, कंपटीशन एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। बस इसको डिसअप्रूव किसने किया था, मैक आर्थर ने। दिस प्रिंसिपल वाज डिसअप्रूव्ड बाय, दिस प्रिंसिपल वाज डिसअप्रूव्ड बाय मैक आर्थर। उसने क्या बताया था, एग्जाम्पल किसका दिया था, इसने एग्जाम्पल दिया था बारबेल्स बर्ड का। ठीक है, बारबेल्स बर्ड का एग्जाम्पल दिया था और बताया था कि इसकी डिफरेंट स्पीसीज कैन लिव टुगेदर, एक साथ रह रही हैं यानी को एग्जिस्ट कर रही हैं, एंड कॉम्पीट फॉर सेम रिसोर्सेज एंड आल्सो कॉम्पीट फॉर सेम रिसोर्सेज। ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि उनकी जो आदत थी, ठीक है, वो क्या थी, अलग अलग थी, ड्यू टू डिफरेंट ग्रेजिंग हैबिट्स। ठीक है, इस वजह से। अरे बात समझ में आ गई। जैसे सपोज करो अपन ही देखते हैं, अपन देखते हैं कैसे समझते हैं उस चीज को। जैसे देखो कि अपने कोई कोई फ्रूट लाए, ठीक है, कोई फ्रूट लाए। कई ऐसे फ्रूट होते हैं जो कहते हैं नहीं मुझे तो इसका ऊपर वाला हिस्सा अच्छा लगता है, बाकी मैं छोड़ देता हूँ, बाकी नहीं खाता हूँ, अलग हैबिट। कोई तीसरा पर्सन कहता है नहीं मुझे इसके अंदर का जो पोर्शन प्रेजेंट है वो अच्छा लगता है। एक और पर्सन है जो इसके अंदर का बीज निकलता है मुझे तो वही अच्छा लगता है, बाकी मैं खाता ही नहीं हूँ। और फ्रूट एक, तीन लोगों ने उसको खा लिया, तीनों एग्जिस्ट कर गए। तो किया नहीं किया, होता है ऐसा, खूब होता है। अपन देखते हैं, कोई कहते हैं मैं सब्जी में ये चीज़ डाल के नहीं खाऊंगा, कोई कहता है नहीं मुझे तो यही अच्छा लगता है, कोई कहता नहीं मैं इसके अलावा भी नहीं खाऊंगा। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल होता है। तो आप देख सकते हो कि उनकी डिफरेंट हॉबीज की वजह से, डिफरेंट हैबिट की वजह से हम सेम रिसोर्सेज के लिए सेम स्पीसीज एग्जिस्ट कर रहे हैं। बात समझ में आ गई। ये किसने बताया था एग्जाम्पल, मैक आर्थर ने। किसने बताया था, मैक आर्थर ने। अरे समझ आ गई बात, कोई डाउट यहाँ तक किसी को, नोट डाउन करो इसको।